कहते हैं महादेव के बुलाए बिना केदारनाथ का सफ़र पूरा नहीं होता। और आज हम निकल पड़े हैं उसी सफ़र पर। पता नहीं महादेव तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा, पर पहुंचना फिक्स है। कभी रुकते कभी चलते, हर व्यू को फील करते जा रहे थे। बादल भी इतने करीब थे जैसे आसमान भी इस सफ़र का हिस्सा हो। थकावट धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन केदारनाथ जाने की ज़िद उससे भी ज़्यादा बड़ी थी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ कालीन भैया ब्लॉग्स। और भाई आज का सफ़र जो है, मतलब कैसे समझाएं, बहुत शानदार सफ़र है। सीज़न भी चल रहा है आपका। आप गेस करो, मतलब कहाँ जा सकते हैं हम? गेस करो, गेस करो। मतलब वो एक बहुत अच्छी जगह है, उत्तराखंड में ही है, और उसका सीज़न अभी से स्टार्ट होता है। तो भाई मतलब मतलब मैं डिस्क्लोज़ कर देता हूँ, सॉरी। तो भाई हम जा रहे हैं केदारनाथ। और भाई इस बार जो हमारी बाइक्स है वो है टोटल 3, जिसमें मैं हूँ, चिंटू है, और आज अक्षय चंडेलिया ब्लॉग्स भी है, जो कि मेरा सगा भाई है ऑब्वियसली। और भाई बाकी अब यहाँ से निकलेंगे, बस रेडी वगैरह हो रहे हैं। मैं नहा लिया हूँ, अक्षय नहाने गया है, वो आता है, रेडी होते हैं, और फिर यहाँ से थोड़ा बहुत अरेंजमेंट रहता है। पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है। बाकी वही है कि इसको पैकअप करके सारा कुछ सामान रखना, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, ये सब ढूंढना, वो सब चीज़ें देखेंगे। बाकी पैकिंग करके अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी, और बाकी मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ आगे। और यहाँ पे भी हो चुका है भाई रेडी, सामान सारा पैक कर लिया इसने भी। सामान सारा पैक है, सारा पैक भाई। बैग भी 3-3 लग रहे हैं मुझे तो इसके, पर चल जाएगा। बाकी भाई चिंटू इंतज़ार कर रहा है। अब चलते हैं और रेडी वेडी होते हैं, चलते पहले फटाफट बाइक के पास चलते हैं और बैग बैग बांधते हैं। भाई हो चुके हैं फिलहाल रेडी, और पापा तो सो ही रहे हैं, मम्मी जगी हुई है। भाई बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए चल रहे हैं और निकलते हैं। पहले भाई चिंटू के पास पहुँचते हैं और फिर उसके बाद निकलेंगे आगे। भाई वो कहते हैं ना कि दिक्कतें कभी ख़त्म नहीं होती। तो भाई हुआ ये कि ये जो एग्जॉस्ट है, ये एग्जॉस्ट खुल गया था अभी, देखिए तो स्क्रैच। अब एग्जॉस्ट ही खुल गया भाई, क्या करते। तो भाई अभी इसको दोबारा खोल के लगाया। वो तो शुक्र बना हमारे पास टूल किट थी, नहीं तो पूरा ही निकल गया। तो वो हैंगर पे खाली ऐसे एग्जॉस्ट लगा रह गया, और बेड पे जो वो पूरा लग हो गया ना। अब नींद आ रही है भाई। वैसे रुके तो रेस्टोरेंट पे ही थे, पर रेस्टोरेंट ही बंद पड़ा है, कहीं से एंट्री नहीं है। यहाँ भी ताला और वहाँ तो ताला है ही। पर कोई नहीं भाई, अब अगले रेस्टोरेंट पे रुकेंगे। चाय की बड़ी तलब लग रही है, चाय पियेंगे फिर निकले। दिल्ली से सोनप्रयाग तक का सफ़र पहले ही बहुत यादगार था, लेकिन उसके बाद में जो हुआ उसने सब कुछ बदल के रख दिया। हमने इस राइड के हर मोमेंट को गोप्रो में कैप्चर किया था। पहाड़, नदी, बारिश, सब कुछ, और सब कुछ अच्छा था। फिर घर पहुंचते ही हमें पता चला कि हमारी मेमोरी कार्ड खो चुकी है। उस मोमेंट पर लगा कि पूरी मेहनत वेस्ट हो गई, पर फिर रियलाइज़ हुआ कि कुछ राइड्स वीडियो के लिए नहीं, खुद के लिए बनी होती है। वीडियो डिलीट हो सकती है, पर पहाड़ों की वो फीलिंग कभी नहीं। भाई टाइम हो गया दोपहर के 2:30, और थकते 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 पहुँचे हैं ऋषिकेश। और ऋषिकेश से अभी बचा है थोड़ा सा रास्ता और तय करना है। भाई बड़ी अफसोस की बात है, भूख इतनी तेज लग रही थी। ये बंदा मतलब मेरे दिखाने से पहले सारा खाना खा गया है भाई। ज़्यादा तगड़ी भूख लग रही थी क्या? मेहनत कर रहे हैं। कितने टाइम से भूखा है तू? कितने टाइम से भूखा है? कम से कम 1-2 साल तो हो गए होंगे। बताओ, 1-2 साल से भूखा लौंडा। तीनों चारों प्लेट चट कर गया, और वो लस्सी भी चट कर गया। भाई मतलब मजाक कर रहा हूँ। अभी हम आए थे तो बीच में रुक गए थे,
खा लिया, बस वीडियो नहीं बनाई भाई। पता नहीं क्या सोच के नहीं कर रहे, दिमाग काम नहीं कर रहा है, पहले पहुँचते हैं। और फाइनली ओवरनाइट ड्राइव करके हम पहुंच चुके थे सोनप्रयाग। दिल्ली से इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद अब शुरू होने वाली थी हमारी असली जर्नी। एक शायरी बाबा केदार के लिए। ठंडी हवाओं में एक अलग सा नूर था, हर कदम पर महादेव का सुरूर था। मुश्किल थी राहें फिर भी चलते रहे हम, क्योंकि बाबा केदार के पास पहुंचना सबसे ज़रूरी था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन, दिस इज़ कालीन भैया ब्लॉग्स। और भाई पहुंच चुके हैं हम सोनप्रयाग, काफ़ी मेहनत और काफ़ी शिद्दत के बाद। और अभी 12-1 बजे के आसपास अब जाके निकल रहे हैं। और भाई पहाड़ चेक करो आप, बिल्कुल मुंह पे रखा हुआ है। आप पहाड़ चेक करें, पहाड़ चेक करें, भीड़ चेक करें। ये देखो भाई, घर कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। पार्किंग है भाई वो। बाकी भाई पैकिंग वैकिंग कर लिए, अब निकल रहे हैं कहाँ, गौरीकुंड। हाँ, पहला पॉइंट पहले लेंगे गौरीकुंड। पहले तो यहाँ चेकिंग करवानी है अपनी, यहाँ चेकिंग करवानी है, फिर उसके बाद गौरीकुंड। गौरीकुंड के बाद फिर वहाँ से सीधे अपने करो यहाँ चेक करवाना है। केदारनाथ निकलेंगे। भाई सीढ़ी बड़ी स्टीप है, स्टीप जगह बहुत मिल रही है हमें। है मैंने कहा ओ चश्मे पहन रखे, चश्मे टर्मिनेटर। रजिस्ट्रेशन करवा लिया हमने स्कैन, यहाँ पर स्कैन करने बैठे हुए थे। ये यहाँ का रजिस्ट्रेशन रूम है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस। भाई सुबह जब वीडियो बना रहा था मैं, तब तो बिल्कुल एग्जैक्ट धूप निकल रही थी, और अभी भी थोड़ा थोड़ा मौसम साफ है, लेकिन इस तरफ से बादल आ गए गहरे। तो भाई अब रेनकोट वगैरह सब लेने जा रहे हैं, और डंडे भी देखेंगे, डंडे मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी चलते हैं भाई। बस इस तरीके से पकौड़े कर ले जाते हैं तंदूर में, भैया बना रहे हैं। और भाई फिलहाल हम रुके हैं चाय पीने। चाय पीने के बाद भाई सीधे अब निकल जाएंगे और अपने ब्रेड पकौड़े। मतलब ज़्यादा तो वैसे नहीं लग रहे, पर वही है कि हल्के हल्के गर्म कर दिए तंदूर पे, वही खा रहे हैं। अपने ट्रैकिंग हो गई है शुरू। अब यहाँ से पहले हम एक गाड़ी लेंगे, गाड़ी लेके भाई पहुँचेंगे गौरीकुंड तक। गौरीकुंड पहुँचेंगे भाई। हाँ, गौरीकुंड से फिर गौरीकुंड से फिर पैदल ट्रैकिंग करेंगे, पहले रामबाड़ा तक, फिर वहाँ से ऊपर भगवान के पास। तो भाई अपनी यात्रा शुरू हो चुकी है, और ये आप चेक कर सकते हो कि केदारनाथ में आपका स्वागत है। बाकी भाई चलने से पहले अब हम एक चीज बोलेंगे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान था, और हर इम्तिहान में महादेव का ही नाम था। गौरीकुंड तो हम पहुंच चुके थे, और गौरीकुंड आते यहाँ पर पड़ गई बारिश, बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही थी। तो हमने रेनकोट वगैरह तुरंत डाल लिया और डंडा भी ले लिया है। बस भाई बाकी चल चुके हैं, सारे बंदे यहाँ जा रहे हैं, अपन चलते हैं और देखते हैं भाई कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बारिश से तेज़ पड़ गई है। देखो ये नई बनी है, बाकी जो पहले बाढ़ आई थी वो यहीं तक ही आई थी। मतलब देख सकते हो आप कि कितना ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई थी, कितनी बिगड़ी थी। बाकी भाई तो हम तो चल चुके हैं और जा रहे हैं रास्ते पे। मज़ा आ रहा है लेकिन धाम केदारनाथ का दरवाज़ा। अब यहाँ से हम एंट्रेंस करेंगे। मज़ा तो बहुत आ रहा है, पहली बार बारिश में ट्रैकिंग कर रहा हूँ, वो भी इतनी ज़्यादा लंबी, पर मज़ा आया। ये देखो भाई कितने घोड़े खड़े हैं, और बहुत सी यात्रा बाकी है। कभी बारिश तो कभी धुंध, केदारनाथ यात्रा अपना असली रूप दिखा रही थी। यहाँ हर इंसान सिर्फ एक ही चीज़ लेकर चल रहा था, और वो है आस्था। भाई बीच बीच में एक तो आप अपनी एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ पी सकते हो। यहाँ पर ड्रिंक्स वगैरह है, थोड़ी महंगी है, डबल रेट पे है, पर आप पी सकते हो। ये आपको ना हाइड्रेटेड रखेगी, दूसरी चीज़ आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी थोड़ा आगे तक स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए। और बाकी मैं आपको बताऊँ, जैसे अगर यहाँ पर आपको ट्रैकिंग करनी है तो यहाँ पर अराउंड जो
डायगनली लाइन है ना, जो डायगनली स्टेप्स है वो 45 टू 50 डिग्रीज के हैं। तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप चल रहे हैं तो आपको मुंह से बात नहीं करनी है, मुंह से नहीं बोलना है, नाक से सांस ले, नॉर्मल सांस ले, तो आप जल्दी लंबे मतलब ट्रैवल कर पाओगे। और बाकी इसके लिए मैं बताऊँ तो भाई प्लास्टिक से यहाँ की इन्वायरमेंट को गंदा ना करें। यहाँ पर डस्टबिन लगे हुए हैं आसपास सारे, हर 100 मीटर पे आपको डस्टबिन दिख जाएगा। कूड़ा सीधा डस्टबिन में ही डाले ताकि बाकी यात्री जो है उन्हें भी साफ सुथरी मतलब हाइजीन मिले यहाँ पे, और वो आगे ट्रैवल करता है। अब हम चलते हैं ट्रैवल पे भाई। चलते चलते ये दिखा श्रीवासा भैरवनाथ मंदिर। यहाँ पे नंदी जी, जय नंदी जी। ये लोगों के विश्राम के लिए बनाया हुआ है ताकि लोग आराम से पानी पी ले, बारिश पड़ रही है तो रुक जाए। और पानी पीने के बाद जैसे थोड़ा बहुत देर रुकना पड़ता है ताकि पेट वेट में दर्द ना हो या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसके लिए। बाकी फैसिलिटी तो अगर मैं बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मतलब जैसे मैंने चीज़ें देखी थी, तो फैसिलिटी तो यहाँ पर ऑल ओके ही है लगभग अभी तक। बस थोड़ा सा जो घोड़े वाले हैं भाई, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वजह ये भाई जैसे तैसे धक्का मारते हुए जाते हैं, एक ही रास्ता है, एक ही जगह से जाना है, तो वो चीज़ है। और ये जगह नहीं देते भाई किसी को भी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी घोड़े बने हुए हैं, यहाँ से घोड़े आ रहे हैं और ये देखो पीछे से घोड़े आ रहे हैं। तो ये चीज़ है भाई, बाकी सही है, खींच रहे हैं, चल रहे हैं। अक्सर हार मान ली, मैं तो चल ही रहा था, किसी कर लिए घोड़े। तो भाई अब चल रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई। चलो बैठते भाई, फॉल चेक करो क्या जबरदस्त। और भाई ये टॉप पे देखो, टॉप पे धूप आ गई है। बहुत तेजी में चला रहे हैं, बहुत तेजी में चला रहे हैं भाई। ये देखो क्या ही ब्यूटीफुली पत्थर बने हुए हैं और फ्रेश पानी। ये देखो पत्थरों के बीच में से पानी आ रहा है, वाटरफॉल वैसे वहां है, वहां ऊपर। भाई सब छोड़ो, मौसम चेक करो आप। ये देखो बादल किस तरीके से आ रहे हैं ऊपर, देखा आपको? ये देखो बादल इस तरीके से आ रहे हैं जैसे बर्फ पड़ने वाली है। मौसम चेक करो, क्या ही मौसम हो रखा है। और भाई घोड़े को मजा तो आ रहा है, पर मुझे लगता है कि मतलब पैदल जाना जरूरी था। वैसे तो मैं पैदल ही जा रहा था, पर इसने करवा दिया तो कुछ कर नहीं सकते। देखते भाई, आते टाइम देखेंगे। यहाँ की ये जो मार्केट थी भाई, ये बहुत फेमस है केदारनाथ मूवी के टाइम से, आपने देखी होगी मूवी मार्केट वगैरह। बात है, मजा बहुत आ रहा है। पर पैदल आता तो और मजा आता, पर कोई नहीं। मैंने जो एक चीज़ नोटिस करी, बहुत सारे ब्लॉगर यहाँ पर आ रहे हैं, कोई फेमस वाले भी आ रहे हैं, कोई नॉन फेमस वाले भी आ रहे हैं, बहुत सारे हैं। मतलब 10-11 तो मैं ही देख चुका हूँ, और 12-13 मैं देख लो भाई। बादलों ने पूरा घेर दिया है, यहाँ से ओपन है और यहाँ भी घिरता जा रहा है। और ऊपर देखो, ऊपर आपको स्नो भी दिखेगी। भाई केदारनाथ में बर्फ है अभी है भाई। अब पहुंच चुके हैं गौरीकुंड तक। यहाँ से 10 किलोमीटर की हमारी ट्रैकिंग पेंडिंग है। और भाई बंद चल रहे हैं, और ये भी खा रहा बंद, चाय और बंद भाई, क्योंकि वो बादल जो है ना वो पीछे आ गया था, एकदम से ठंडी हवा चल गई। वैसे तो अभी क्लियर है, अभी तो नहीं है, पर देखते हैं ब्रेक लेके हम भी चलेंगे भाई। केदारनाथ यहाँ से बचा 8 किलोमीटर और अक्षय आगे ही चल रहा है। बाकी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह तो नहीं जल रही है, पहाड़ तो ढकी गए हैं रात में। ये पूरा हिला दिया भाई। और भाई टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे -3। बढ़िया भाई,
ठंड के एहसास हो रहे हैं गर्मी में। बाकी ये देखो भीड़ अगर आपको दिख जाए तो ये देखो अगर भीड़ आपको दिख जाए तो भाई रात हो चुकी है और चलते चलते बहुत टाइम हो चुका है भाई। पर कोई नहीं, बीच में रुके थे हमने, मैंने जैकेट वगैरह डाल ली क्योंकि यहाँ पे -3 डिग्री टेम्परेचर है अभी। और अभी तो चल ही रहे हैं घोड़े पे। चलो भाई चलते हैं भाई, पहले देखते हैं क्या होता है। पहले पहुँचने की तैयारी है, बहुत जल्दी पहुँच जाए। बाकी चिंटू से मेरी बात हुई थी तो चिंटू ने बोला कि वो भी पैदल पैदल चल ही रहे हैं, उन्हें 10-11 बज जाएंगे आराम से, तो उनके लिए थोड़ा अरेंजमेंट करना है वहाँ पे होटल का। तो वेरी गुड इवनिंग गाइस, फाइनली पहुँच चुके हैं हम केदारनाथ। तो केदारनाथ में एक्चुअली मतलब वीडियो रास्ते की तो इसीलिए ही नहीं बना पाए क्योंकि पहले बीच में हम चल रहे थे, चलते चलते 2-4 हमने सिनेमैटिक लिए। ड्रोन यहाँ पर उड़ा नहीं सकते हैं, गोप्रो का भी तो क्या यूज़ होता, मतलब हेलमेट में यूज़ करते हैं। बाकी भाई यहाँ का अगर मैं फीडबैक आपको बताऊँ तो इतनी स्टिफ चढ़ाई है, अगर किसी को हेल्थ कंसर्न है तो भाई सजेस्ट करूँगा कि आप ना ही आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महादेव जी हर जगह हर मंदिर में अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ पर जाके मतलब अपना सारा कुछ जो भी पूजा वूजा है वो कर सकते हो। यहाँ आने की अगर आपको मतलब है कि बिल्कुल आना ही है या कुछ चीज़ आपकी मांगी हुई है पूरी हुई है, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आप हेलीकॉप्टर से विज़िट करो। बाकी भाई मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पैदल आओ, क्योंकि हमारे साथ हुआ ये है कि हम मतलब 2.5-3 घंटे चलने के बाद भाई हमें पता चला कि मतलब मान के चलो 3 घंटे में हमने सिर्फ 3 किलोमीटर कंप्लीट किए थे, इतनी स्टिफ चढ़ाई है। और बाकी भाई फिर उसके बाद हमने भी घोड़े वगैरह कर लिए। घोड़े करने के बाद करेक्ट 10:30 बजे हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बाकी आपको जैसे मतलब हमारे दर्शन वगैरह होते हैं वो आपको दिखा देंगे। फ़िलहाल आप देख ही रहे होगे टेंट में हम, और वही है मतलब अब यहाँ पर फैसिलिटी भी उतनी नहीं मिलेगी होटल वाली। बाकी भाई अभी फ़िलहाल सोते हैं, थक तो बहुत ही गए हैं, पूरे दिन ही हो गए, आज भी फिर से चले हुए, और सोए भी हम 4-5 घंटे ही थे, तो सोते हैं भाई फ़िलहाल। और भाई मिलते हैं सुबह मंदिर में। कि भाई इसकी तो हालत ही ख़राब हो गई है, ये तो मतलब घुस गया रजाई में। ठंड -4 डिग्री टेम्परेचर है भाई। वैसे मैं आपको बता दूं छुट्टी ना, हीटर मुंह पे लगा रहा। हाँ तो भाई हीटर भी यहाँ पर मुंह पे लग रहा है, अब ज़्यादा देर चला नहीं सकते इनक्लोज एरिया होने की वजह से। बाकी भाई अब वेट कर रहे हैं अपना 4-5 घंटे जैसे भी ये सोते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे मंदिर के लिए। और भाई बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, इतनी दूर आके सारी चीज़ें करके, तो भाई मंदिर तो ज़रूर जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ, जैसा कि आपने कल वीडियो में देखा था। और बाकी आप यहाँ पे व्यू चेक कर सकते हो, ये देखो भाई, ये सामने की तरफ ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ से केदारनाथ है। बाकी भाई मुँह हाथ धोते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं और भाई चलते हैं फिर दर्शन करने। थोड़े लेट तो हो ही गए हैं, थक भी गए थे, क्या करें, पर अब चलते हैं। चीज़ों को देख के बड़े खुश हुआ करते थे, प्लेन जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, आसा सामने जा रहा है, पर अब बड़े हो गए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप भी निकल गई है और अब ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं, 1 किलोमीटर मैक्सिमम बचा होगा। बाहर तो दिख रहा है सामने से, चलते हैं भाई, चलते जा रहे हो, बस चलते जा रहे भाई, पहुँचेंगे मंजिल पे, जरूर पहुँचेंगे। इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा दूर सही।
ले लिया है प्रसाद। भाई धूप बहुत प्यारी निकल रही है, यहाँ पे खिला खिला मौसम हो गया बिल्कुल। और बाकी भाई ये देखो, ये लास्ट ईयर एक हेलीकॉप्टर का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, न्यूज़ में वायरल हुआ था, ये भाई हेलीकॉप्टर है। ये रे भाई बाबा केदार हमारे, बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद एग्जैक्टली दिस वाज अ प्लेस, यहीं से ही सारा बाढ़ का सब कुछ हुआ था। और ये पुराना रास्ता है यहाँ का केदारनाथ का, बहुत नुकसान हुआ था भाई। इस तरफ देखो तुम, इस तरफ किस तरीके से हो भाई। अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी है, बीच में एक ब्रिज हुआ करता था, वो ब्रिज भी टूट गया और अब ये वाला लोहे वाला ब्रिज बनाया है, तो यहाँ से आराम से निकल सकते हो अब आप। और इस तरफ से भी रास्ता है, दूसरा वाला लोहे का ब्रिज है, ये पुराना वाला रास्ता जा रहा है, पर इस रास्ते पे ना ज़्यादा दुकानें हैं नहीं, से इस रास्ते पे आपको सब कुछ सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। भाई फाइनली रीच टू केदारनाथ, 100 मीटर्स आगे मंदिर और ऐसी बदस्ताना हो रखी है कि अब कुछ कर नहीं सकते उसमें। मतलब अच्छा लग रहा है, इस तरफ से अगर मैं जाऊँगा तो मंदिर है, सामने भीड़ लग रही है, लाइट लग रही है, बिल्कुल आगे पीछे तक वो चीज़ आप देखते हैं भाई कैसे बाहर से दर्शन होते हैं, अंदर दर्शन होते हैं। बाकी आप ये चेक करो गाइस, ये लाइन जो है ना, ये लाइन वहाँ से आ रही है, वो पीछे से जहाँ से वो एंट्री हो रही है। ये देखो ये ब्रिज है, ब्रिज से बिल्कुल यहाँ पे ये इधर, ये देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लाइन स्टार्ट है और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है और ये आगे जा रही है। यहाँ से मतलब मंदिर तो पीछे ही है, यहाँ पे देखते हैं, बाहर से ही दर्शन करेंगे, मजबूरी है तो कुछ नहीं कर सकते, बहुत चीज़ें मैंने भी करनी होती है। चलते हैं भाई, फाइनली भाई इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद पहुँच चुके हैं। ये देखो, ये देखो दर्शन हमारे हो गए हैं और प्रसाद भी हमारा चढ़ गया है। अब हम जा रहे हैं भीमशिला की तरफ, वहीं से भाई अब पानी भी भरेंगे, एक बार पहाड़ों का पानी पीकर देखते हैं कैसा पानी मिलेगा। चलते भाई। हमारी भीमशिला जो मतलब जब इस टाइम से पहले जब बाढ़ आई थी यहाँ पर, तो बाढ़ के टाइम पे 2 पत्थर आए थे, एक आपके पीछे की तरफ है वहाँ पे और एक बाकी भाई ये है। तो भाई ये इस तरीके से आए थे कि इन्होंने ना पूरा रास्ता ही ड्रॉप कर दिया यहाँ से पानी के निकलने का। बाकी बादल जब फटा था तो वो इतना गंदा था कि वो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा डैमेज करके गया था। अब ये सोचो कि ये भीमशिला कहाँ से आई, कैसे आई, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आई इस तरीके से कि भाई मंदिर बच गया और मंदिर में कुछ नहीं हुआ। बाकी भाई मौसम के अगर मैं नज़ारे बताऊं तो मौसम के नज़ारे, आप पीछे देखो पहाड़, वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है और ये सुबह तक वैसे ठीक थे पर बर्फ़ पड़ गई है। और भाई इस तरफ ये थोड़ा सा ऐसा खाली आपको मिलेगा क्योंकि वो ऊंची हाइट के तो आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। और बाकी भाई यहाँ आके मन शांति हो गई, बिल्कुल बढ़िया, मन शांत हो गया। और यही कहूँगा मैं तो कि आप भी आओ। बाकी एक छोटी सी चीज़ है जो अब हम करने वाले हैं, इसके बाद पहले यहाँ के दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं ऊपर। एक अरदास होती है यहाँ पे कि जहाँ पर मतलब यहाँ पर पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं तो हम उस हिसाब से हमारा घर बनता है। तो भाई वहाँ पर चलते हैं और बनाते हैं अपने घर। तो भाई एक रिचुअल और है यहाँ पे जो अभी मतलब रिसेंटली शुरू हुई है, वो ये है कि यहाँ पर अगर हम पत्थर रखते हैं, जितने फ्लोर हम रखते, मतलब जितने पत्थर हम रखते हैं उतने फ्लोर का यहाँ पर हमारा घर बनता है आगे जाके। तो भाई अब बस वही चीज़ करने जा रहे हैं, छोटी सी चीज़ है पर ज़रूरी भी है भाई,
घर तो सबको बनाना है, आपको भी बनाना, मुझे भी बनाना है। तो देखते हैं भाई अपना घर कैसा बनेगा। लो भाई आपको दिखाया जाए कि हमने कौन सा बनाया है। तो भाई हमने जो बनाया है वो बनाया है ये वाला, छोटा, आलीशान और अच्छा। बाकी भाई ये स्टेटस ये है कि यहाँ धूप निकल गई है, बारिश वारिश का मौसम थोड़ा कम हो गया और अब यहाँ से निकल रहे हैं। चिंटू वगैरह रात को आने में लेट हो गए थे, तो वो सारे जो हैं वो आएंगे, थोड़ी देर में दर्शन करेंगे। तब तक हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देर रुकते हैं और भाई चाय वाय पीते हैं, सर में दर्द हो रहा है, फ्रेश होते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे भाई नीचे के लिए। और दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए हैं भाई, बस थोड़ा सा मायूसी है कि हम अंदर नहीं जा पाए, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल बढ़िया। मैं कह रहा हूँ इतने आनंद की अगर यहाँ 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठ जाओ तो बहुत ही ज़्यादा आनंद मिल जाएगा। और एक मंदिर भाई यहाँ पे भी है, देखो अगर आपको दिख रहा हो। अपना ब्रेकफास्ट, ये दोनों आलू के पराठे मेरे ही हैं और ये डोसा खा रहा है। ठंडे हो जाएंगे तो भाई खाते हैं जल्दी, क्योंकि यहाँ ठंडा भरा मौसम हो रहा है। देखो सामने ही आई से खाते भाई। ब्रेकफास्ट तो हो गया भाई अपना कंप्लीट, अब चाय आ गई है, चाय पी लेते हैं भाई। दर्शन हो गए पूरे, ब्रेकफास्ट हो गया पूरा, अब यहाँ से निकलने की तैयारी है, मतलब चल ही रहे हैं। अब देखते हैं पहले कहाँ तक जा पाएंगे, अगर खच्चर करेंगे तो खच्चर कर लेंगे, नहीं तो भाई फिर पैदल चलेंगे। अब निकलेंगे गोली की तरह, क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है और बारिश स्टार्ट होने वाली है। काले वाले मौसम देखो भाई, काले बादल छा रहे हैं बिल्कुल। चल ही रहे हैं भाई नीचे। उतरने की यात्रा शुरू। भाई घोड़े पे से हम अब उतर गए हैं, क्योंकि भाई घोड़े पे बिल्कुल ही मतलब डायगोनली ऐसी खाई लग रही थी। मतलब मुझे लगा कि इतने में तो हम खुद ही उतर जाएंगे अपने आप, तो इस तरीके से लगा। उससे धीरे उतर रहा हूँ, उससे आराम से उतर रहा हूँ। घोड़ा तेजी में जा रहा था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बिल्कुल पीछे होना पड़ रहा था और उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो भाई अब सीधे चल रहे, पैदल पैदल ही निकलेंगे आराम से। और भाई बारिश का मौसम पूरा हो गया, पहाड़ बिल्कुल कवर हो गए, कुछ नहीं दिख रहा अभी, बस बादल छा रहे हैं पहाड़ों पे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई पब्लिक यहाँ पे बर्फ का मजा लेते हुए और बारिश देख। और भाई थोड़ा फिसलन भरा रास्ता है, तो आप अगर आते हैं तो बहुत देख के आए, पैदल सफर करते हैं तो बहुत देख के करें, और घोड़े पे तो उतरते टाइम बहुत ही ज़्यादा देख के करें। स्लो स्पीड चले, हाँ स्लो स्पीड चले, ज़्यादा भागने को ना करा। अभी यहाँ मेरा काम हो गया जल्दबाजी के चक्कर में, मैं नीचे लेट गया भाई पूरा। सिनेमैटिक बना लिए इसमें। बादलों के बीच में से आपको कुछ दिख रहा हो तो देखो, ये भाई ये रही स्नो और ये रही स्नो, जबरदस्त भाई। देखो ये रुकी हुई स्नो है, जमी हुई स्नो है, ऑलरेडी तो नहीं पड़ रही है और सारी ये जमी हुई स्नो है। बाकी चलते भाई आगे। अरे अरे बहुत दिक्कत है भाई, सड़कों पे बहुत दिक्कत है, मैं आपकी तरफ देख भी नहीं सकता हूँ, ये समझ लो। और ये देखो ये बर्फ आ रही है।
भाई चलते चलते 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और भाई यहाँ पे घोड़ों का जाम लग गया है। मतलब बाइक गाड़ियों का तो सुना ही है, पर घोड़ों का जाम। और भाई हम अभी तक चल ही रहे हैं धक्का मुक्की में। कैसी फोन रख दे, फिसलना आ गए। तो भाई चलते हैं, रास्ता देखो थोड़ा स्टीप है तो फोन रखते हैं दुकान पे, रख के फिर वीडियो बनाएंगे। भाई फिलहाल हम लमसम 5 किलोमीटर नीचे उतर चुके हैं। आज की भीड़ आप देख सकते हो, संडे का टाइम है, शॉर्टकट पकड़ोगे? बहुत भीड़ है भाई। और लोग शॉर्टकट लेके भी जा रहे हैं, ये शॉर्टकट है। और भाई हम सीधे सीधे वाले रास्ते जाएंगे, हम ये वाले रास्ते नहीं जा रहे क्योंकि इसमें है थोड़ी दिक्कत। फिसलन देख रहे हो आप, बहुत फिसलन है। फिसलन ज़्यादा हो रही है, 1-2 बार गिर चुके हैं, पैर मुड़ चुका है, पर चल रहे हैं। सीधे सीधा रास्ता भाई ये वाला पकड़ेंगे जो है। यहाँ कम से कम पत्थर थोड़ी ग्रिप है, यहाँ तो बिल्कुल कीचड़ी है। ग्रिप नहीं है भाई बिल्कुल भी, सच बात है। यहाँ पे चल रहे हैं तो वहाँ तो और दिक्कत है, पर चल रहे हैं भाई। नीचे उतरेंगे जल्दी, 5 किलोमीटर हो गए, 11 किलोमीटर बाकी। भाई सर में दर्द हो रहा था तो दवाई वगैरह लेने के लिए रुके थे और पानी भी हमारा ख़त्म हो गया था। फिर बारिश रुक गई तो मैंने रेन कोट उतार दिया। अब रेन कोट उतारते फिर ये हाल हो गया भाई। अब क्या ही कर सकते हैं इसका, वैसे ही चलेंगे भाई। 20 मिनट जरूरत पड़ेगी तो रुक देंगे। भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं, 7 किलोमीटर रहता है। आज भीड़ लिटरली बहुत है और भाई उतरते उतरते भी मतलब घुटनों में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। मैं एक एनर्जी ड्रिंक ढूंढ रहा हूँ कि मतलब थोड़ी सी मुझे एनर्जी मिले। ऑलरेडी ड्रेन हो चुके हैं, 3 दिन हो गए हैं ना। मैं मतलब पहले बाइक चलाना, फिर यहाँ ऊपर चढ़ना, अब यहाँ से नीचे आना, तो 3 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। बाकी चल रहे हैं भाई, नीचे चलेंगे और धीरे धीरे आपको दिखाता रहूँगा सफ़र। अभी तो जाने का ही है तो चलते हैं भाई नीचे। अभी पहले आज होटल में जाएंगे, फिर कल निकलेंगे घर के लिए। आधे से भी ज़्यादा रास्ता कवर हो गया। कैसी चल रही है भाई? मैं बताया तो इसके पैर में लग चुकी है, मतलब पैर मुड़ गया था बीच में, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए मैं साथ साथ ही चल रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम से पहुँच जाएंगे। और बाकी भाई आप ये चेक करो, ये देखो वाटरफॉल कहाँ से आ रहा है भाई, कहाँ से ही आ रहा है। केदारनाथ से वापस आने का रास्ता उतना भी आसान नहीं था। भारी बादलों वाला मौसम, फिसलने रास्ते, हर कदम संभाल के रखना पड़ रहा था। कई बार फिसले भी, लेकिन महादेव का नाम लेकर फिर उठ खड़े हुए। हर बार फिसलने के बाद बस एक ही उम्मीद थी कि सेफली नीचे पहुंच जाए। भाई ये चेक करो व्यू, क्या ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और भाई यहाँ से एंट्री हो गई हमारी बाहर। श्री केदार को हमारा कोटि कोटि नमन। और अब निकल रहे हैं भाई होटल की तरफ। बस थोड़ी सी देर की राइड और रह रही है, फिर हम भाई यहाँ से गाड़ी वगैरह के होटल पहुँच जाएंगे। और बाकी फिर देखते हैं, कल का प्लान तो फिर जाने का ही है। अगर अक्षय का पैर ठीक रहता है तो, नहीं तो फिर भाई परसों देखेंगे, अगर इन केस इमरजेंसी। भाई कुछ डायलॉग मार रहे थे भाई, कौन सा डायलॉग मार रहे थे तुम? भाई केदारनाथ में घोड़े चलते हैं फुल पावर 24 आवर। अरे भाई ये डायलॉग जरूरी था, केदारनाथ में घोड़े चलते हैं फुल पावर 24 आवर। ये जरूर आएगा भाई मेरी वीडियो में। क्यों नहीं भाई जी यार, बहुत अच्छा लगा भाई जी से मिलके यार। भाई रात के बज चुके हैं 10 और पहुंच चुके हैं वापस अपने होटल में। अब भाई टांगे इस कदर जवाब दे चुकी हैं कि भाई ऊपर रूम तक भी जाने का मन नहीं कर रहा। पर फिर भी भाई अभी खाना लेना है तो मैं नीचे रुक गया हूँ, अक्षय ऊपर चला गया। अब खाना लेके मैं भी ऊपर ही जाऊँगा, यहीं खड़ा हूँ बस। मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कॉल करे और मैं खाना लेके जाऊँगा।